ऑस्ट्रेलिया के इस काले रिवर में 3 बंदों के साथ इतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ था कि हॉलीवुड ने इस स्टोरी से इंस्पायर होकर 2 मूवीज़ बना ली थी। उन 2 में से एक मूवी का नाम है ब्लैक वाटर और दूसरी मूवी का नाम है रोग। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था उस दिन? आओ देखते हैं। 21 दिसंबर 2003। दोस्तों, 3 बचपन के दोस्त ब्रैट, शवान और एशले ट्रक में बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साउथ की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थर्न टेरिटरी में डार्विन सिटी के अंदर रहते थे। दोस्तों, ये तीनों प्लान बनाते हैं कि डार्विन सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा सैड फ्लैट है, उधर चलते हैं और वहाँ पर क्वाड बाइक से एक दूसरे के साथ रेसिंग करेंगे। इंजॉयमेंट भी हो जाएगा और एडवेंचर भी हो जाएगा। ये लोग अपनी क्वाड बाइक्स को ट्रक के साथ अटैच करते हैं और फिर डार्विन सिटी से दूर साउथ की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। ये लोग बहुत खुश थे और साथ ही साथ बहुत एक्साइटेड भी थे। ये लोग कच्चे रास्ते से होते हुए स्टबलिंग वाटर हॉलीडे पार्क के पास से गुजरते हैं। इस पार्क के बाद कोई आबादी नहीं थी और आगे सिर्फ जंगल था। ये लोग जंगल से होते हुए फिनिश रिवर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ये फिनिश रिवर 30 किलोमीटर लंबा था और अपने बिल्कुल ही काले पानी की वजह से मशहूर था। अगर आप इस पानी में झांकते हैं तो 1-2 इंच से ज़्यादा नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिनिश रिवर के थोड़ी सी लेफ्ट साइड पर ही ये लोग बड़े से साल्ट फ्लैट पर पहुंचते हैं। अपनी क्वाड बाइक्स को ट्रक से निकाल कर रेस लगाना शुरू कर देते हैं। उस दिन इस साल्ट फ्लैट पर बारिश भी हुई थी, इसी वजह से इधर कीचड़ बहुत था, तो रेस लगाते हुए ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाल रहे थे, जैसे दोस्त आपस में करते हैं। कुछ देर इंजॉय करने के बाद ये लोग रेस्ट करते हैं और फिर वापस जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अपनी क्वाड बाइक्स को वापस ट्रक में लोड करते हैं। जब ये लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तो उनमें से एक दोस्त कहता है, आओ ज़रा पानी में डुबकी लगाएं और अपने इन कपड़ों से कीचड़ को उतारें। अब आप ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में जिधर आपको सबसे कम टाइम गुजारना चाहिए वो एरिया पानी है। लोगों का मानना है कि इस पानी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर फिर रही है जो इंसान को मार देती है। और फिनिश रिवर का ये एरिया जिधर ये तीनों सोच रहे थे कि पानी में ज़रा कूद कर अपने से ये कीचड़ तो साफ कर लें, ये भी कोई स्विमिंग पूल एरिया नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी ये बात नोट करने वाली है कि ये तीनों दोस्त इसी तरह के इलाके में पले बड़े थे और इससे पहले भी ये लोग कई बार इस फिनिश रिवर में कूदे थे और इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसी वजह से इनके दिमाग में ये था ही नहीं कि फिनिश रिवर में कूदना कोई खतरे की बात हो सकती है। खैर, ये लोग रिवर के करीब जाना शुरू कर देते हैं। अभी ये लोग रिवर के पास पहुंचे ही नहीं थे कि उनको अपने पाँव में पानी महसूस होता है। असल में 1-2 दिन पहले इस इलाके में बहुत जोर से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से रिवर ओवरफ्लो होकर बाहर की तरफ के बहना शुरू हो गया था। ये रिवर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम जमीन के एज पर नहीं खड़े होते और अगला कदम आगे रखे तो फौरन सीधा 20-25 फीट पानी में। रिवर के साइड पर ये मैंग्रोव ट्रीज लगे हुए थे जिनके रूट्स पर बहुत सारी शाखें निकली हुई थी। ये तीनों दोस्त बिल्कुल ही एज पर पहुंचकर इन मैंग्रोव ट्रीज की शाखों को पकड़ते हैं और अपने कपड़ों से कीचड़ साफ करना शुरू कर देते हैं। बड़े ही केयरफुल तरीके से ये अपने आप को साफ कर रहे थे और इन शाखों को भी अच्छी तरह ग्रिप किया हुआ था कि कहीं ये छोड़ ना जाए और पानी में ना गिर जाए। पिक्चर में तो आपको ये रिवर स्टिल दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में बारिश की वजह से इस पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। तीनों ने कीचड़ साफ कर लिया था और ये जाने ही वाले थे कि ब्रैड का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। तेज बहाव की वजह से वो अपने दोस्तों से दूर चला जाता है। वो एशली और शवान को मदद के लिए आवाज़ देता है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो ब्रैड पानी में बह रहा था, तो वो दोनों ही इसको बचाने के लिए खुद पानी में कूद जाते हैं। ये तीनों बड़े अच्छे स्विमर्स थे और इनके लिए कोई पैनिक वाली सिचुएशन भी नहीं थी। इनके दिमाग में बस यही था, ठीक ही है, पानी में गिर गए हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आगे बहकर चले जाएंगे और इवेंचुअली बाहर ही निकलना है। शवान और एशले तेजी से स्विम करते हुए ब्रैड के पास पहुंचते हैं और ये तीनों अलाइन हो जाते हैं। ये तीनों पानी के बहाव के साथ बहते जा रहे थे और साथ ही ये किसी सॉलिड दरख्त की शाख को भी देखना शुरू कर देते हैं जिसको वो पकड़ कर बाहर निकल सकें। अब इस पॉइंट में तीनों थोड़ा सा पानी में अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी इनको कॉन्फिडेंस था कि वो रिवर से बाहर निकल ही आएंगे। शवान फ्रंट पे था, एशले दरमियान में और ब्रैड सबसे पीछे था। तीनों एक दूसरे से ज़रा से फासले पर थे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एशले चीखते हुए बोलता है, पानी में कोई चीज़ है, जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो, भागो। शवान एकदम से पैनिक हो जाता है। वो पीछे तक नहीं देखता और पागलों की तरह स्विम करता हुआ दरख्त पर पहुंच जाता है जो बिल्कुल रिवर के दरमियान में ही था।
ये फौरन इस दरख्त पर चढ़ जाता है जो 6-7 फीट पानी से ऊंचा था। जैसे ही वो चढ़ता है, एस्ले पास से गुजर रहा था तो वो उसको पकड़ता है और उसको भी दरख्त पर चढ़ा देता है। दरख्त पर चढ़ने के बाद जब वो दोनों ब्रैड को बचाने के लिए पानी में देखते हैं तो ब्रैड कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो आवाज़ें लगाते हैं लेकिन ब्रैड का नामो निशान नहीं था। फिर एकदम से शॉन पानी में येलो सी चीज़ देखता है। वो सरफेस से करीब थी। वो एस्ले को बोलता है, देखो ये क्या है। लेकिन पानी इतना काला था कि तब तक कोई चीज़ नज़र नहीं आनी थी जब तक कि वो सरफेस पर ना आ जाए। फिर एकदम से वो चीज़ बाहर निकलती है तो वो ब्रैड था जिसने येलो जैकेट पहनी हुई थी, और ब्रैड 13 फुट लंबे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के मुंह में था। ब्रैड का मुंह नीचे था और वो हिल भी नहीं रहा था। शॉन और एस्ले ये देखकर बिल्कुल शौक में थे। वो दोनों इस मॉन्स्टर को देख रहे थे जिसने उनके दोस्त को मुंह में पकड़ा हुआ था और ये इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। 5 मिनट तक ये दोनों मगरमच्छ को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें, अब क्या होगा। वो मगरमच्छ भी इनकी तरफ ऊपर देख रहा था जैसे वो इनको बता रहा हो कि अगर पानी में आए तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। कुछ देर बाद ये मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता पानी से नीचे होता है और ब्रैड के साथ गायब हो जाता है। एस्ले और शॉन इतना डरे हुए थे कि इनको अपने दोस्त के मरने का गम ही दिमाग में नहीं आ रहा था। वो दोनों बस सर्वाइवल मोड में चले गए थे। दोनों इस दरख्त के मजीद ऊपर चढ़ जाते हैं, 2 अलग अलग ब्रांचेस पे जो पानी से तकरीबन 10 से 15 फीट की ऊंचाई पे थी। अब ये दोनों एक दूसरे को तसल्ली देना शुरू कर देते हैं कि जब हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी फैमिली पुलिस में कंप्लेंट कर देगी और फिर हमें ढूंढने के लिए सर्च लॉन्च करेंगे। इसी दौरान ये नीचे काले पानी में दोबारा देखते हैं तो वो 13 फुट लंबा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वापस आ गया था और अब इसके मुंह में ब्रैड भी नहीं था। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे खतरनाक और अग्रेसिव क्रोकोडाइल्स है। ये क्रोकोडाइल की उन 2 स्पीसीज में से एक है जो एक्टिवली इंसानों को हंट करती है। शॉन और एस्ले मगरमच्छ को डायरेक्टली देख रहे थे और वो भी इनको ऊपर देख रहा था जैसे वो इनका इंतजार कर रहा हो कि ये पानी में आए और वो इनको खाए। ये मगरमच्छ पानी में हिलता रहता था और बस अपना सर निकाल कर इनको देखता रहता था। शॉन और एस्ले दुआएं कर रहे थे कि किस तरह ये यहाँ से तंग आकर चला जाए। फिर कुछ घंटों बाद जब सूरज ढलने वाला था, ये मगरमच्छ वाकई पानी में चला जाता है और गायब हो जाता है। शॉन नीचे वाली शाख पे बैठा था, एस्ले ऊपर वाली शाख पे बैठा था। शॉन सोचता है, मैं पानी के ज़्यादा करीब नहीं रहता, ऊपर वाली शाख पर चला जाता हूँ। तो वो ऊपर वाली शाख को पकड़ता है और वो महसूस करता है कि ये शाख काफ़ी मजबूत है, इसीलिए वो अपना सारा वज़न उस शाख पर डाल देता है। जैसे ही वो अपना वज़न शाख पर डालने की कोशिश करता है तो वो शाख टूट जाती है और शॉन पानी में गिर जाता है तो 10 फीट की गहराई तक चला जाता है। वो फ़ौरन पागलों की तरह सरफेस की तरफ स्विम करना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में बस यही ख्याल था, अभी आया वो मगरमच्छ, अभी आया और मुझे काट लेगा। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचता है तो वो नोट करता है कि पानी के बहाव की वजह से वो अपने दरख्त से ही दूर हो गया है। वो और ज़्यादा पैनिक में आ जाता है और अपनी पूरी जान लगा देता है उस दरख्त के पास पहुंचने की। उसको पता था कि जितनी तेज़ी से वो पानी में हरकत कर रहा है वो मगरमच्छ को अपनी ही तरफ उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट भी कर रहा है। पूरी जान लगाकर वो जैसे तैसे करके दरख्त के नीचे वाली शाख को पकड़ता है, लेकिन उसका जिस्म अभी भी पानी में ही था। लेकिन फाइनली वो ऊपर चढ़कर अपनी उसी शाख पर आ जाता है जिस पर वो पहले से बैठा था। एस्ले उसकी मदद करके उसको ऊपर वाली शाख पर बिठा देता है। फिर ये दोनों पानी में देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर शॉन गिरा था और इधर वो मगरमच्छ फिर रहा था। शॉन बिल्कुल टाइम पे पानी से बाहर निकल गया था। जब सूरज डूब गया तो इधर इतना गुप अंधेरा हो गया था कि इस एरिया में किसी किस्म की लाइट भी नहीं थी। पानी में नजर आना तो दूर की बात है, इन दोनों को आपस में बैठते एक दूसरे की शक्ल तक नजर नहीं आ रही थी। इधर इतना अंधेरा था कि इनको पानी में मगरमच्छ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इनको पता था कि वो नीचे ही आसपास कहीं घूम रहा है। ये दोनों एक दूसरे को पकड़ कर बैठे थे कि कहीं कोई नींद में नीचे ना गिर जाए, मगरमच्छ के हाथों मारा ना जाए। कई घंटे ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। आधी रात को इस एरिया में तूफान आ जाता है और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। कई घंटे बारिश होती है और इनको बारिश की भी परेशानी होने लगती है कि पानी का लेवल इतना ना बढ़ जाए कि मगरमच्छ छलांग लगाकर इनको दरख्त से पकड़कर पानी में ना खींच ले। बस ये लोग यही दुआ कर रहे होते हैं कि किसी तरह रात को सरवाइव कर ले। फाइनली सुबह होती है तो वो नीचे पानी में देखते हैं तो वो मगरमच्छ अभी भी दरख्त के पास बैठा था और इनका इंतजार कर रहा था। साथ ही वो लोग ये भी नोट करते हैं कि बारिश की वजह से पानी का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनको जल्दी अगर ना बचाया गया तो 1-2 बारिशें और होनी है और इनका खेल खत्म। लेकिन लकीली सुबह 10 बजे एक पुलिस ऑफिसर पास में ही उनको ढूंढने के लिए आवाज़ें लगा रहा था। इनकी फैमिलीज ने पुलिस को इनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी थी और पुलिस इनको दरख्त पर बैठा देख लेती है। फिर ये लोग हेलीकॉप्टर की मदद से इनको बचाने की
कोशिश करते हैं। ये रस्सी की सीढ़ी को इनकी तरफ लो करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स दरख्त पे ही खड़े बैलेंस लूज कर रहे थे और पानी में साफ मगरमच्छ भी दिखाई दे रहा था। तो इनको बचाने के बजाय ये गलती से मगरमच्छ के मुंह में ही ना चले जाएं। इसी वजह से हेलीकॉप्टर को वापस भेज देते हैं, लेकिन जब हेलीकॉप्टर नीचे आया था तो मगरमच्छ ये देखकर डर गया था और वहां से दूर चला गया था। फिर ये एक बोट लाते हैं जिसको उस दरख्त के नीचे करके इन दोनों को बिठाते हैं और फिर यहाँ से इनको बचा लिया जाता है। दोनों ही लड़के इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा डर गए थे कि अब ये रिवर के पास कभी जाने का सोच भी नहीं सकते थे। जहाँ तक ब्रेड की बात है, तो इस रिवर में सर्च करने के बावजूद भी ना उसकी बॉडी मिली, ना ही कपड़े मिले और ना ही वो मगरमच्छ दिखाई दिया जिसने ब्रेड को मारा था। इन दोनों को तो चलो एक दिन में ही बचा लिया था, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बगैर किसी खाने पीने के सरवाइव करना, वो भी 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 14 महीने के लिए। ऊपर ये वीडियो आपको नजर आ रही है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लाजमी देखें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर ओशन में।